मैं मौलवी साहब हाजिर हूँ जाम मस्जिद बठिंडा। मैं आपसे सभी पंजाब के लोगों को और देशवासियों को ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पंजाब वक्फ बोर्ड की तरफ से मुझे इमाम मुकर्रर किया। तकरीबन मेरी ड्यूटी यहाँ 11-12 साल से लगी हुई और पंजाब वक्फ बोर्ड के अंदर मैंने ड्यूटी करते हुए 33-34 साल हो गए। मैं 18 साल के करीब था जब इसमें वक्फ बोर्ड में आ गया था, लगभग इतनी उम्र। और मेरा कहीं से कहीं तक भी रिकॉर्ड आप जांच कर सकते हैं। मेरा रिकॉर्ड आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर कोई कहीं मिलता तो मुझे बताया जाए, जांच कराएगा उसकी। दूसरी बात ये कि ये जो सूफ़ी ज़ुबैर महाराष्ट्र का रहने वाला है, यहाँ का रहने वाला नहीं, ये हमें वहाँ भी कहता है। मेरे ऊपर एलिगेशन बिला वजह के झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहा कि ये मौलवी आतंकवादी है और देशद्रोही के बारे में कहता है कि भाई ये देशद्रोही है, देशद्रोही के बारे में काम करता है। और इसके अलावा पत्नी अनाप शनाप क्या क्या गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मेरी आस्था को बहुत ठेस पहुँच रही है। मैं प्रशासन से और पंजाब सरकार से और भारत सरकार से अपील करता हूँ कि पहले तो मेरी जांच कराई जाए और मेरे बच्चों की जांच कराई जाए। जैसा कि हमारे ऊपर एलिगेशन झूठे इल्ज़ाम लगा रहा। अगर हम जांच में हम कहीं दोषी पाए जाएं तो जो भी सरकार हमें सज़ा देना चाहे हम उसे कबूल करता हूँ बाखुशी के साथ, मुझे इससे कोई बुरे नहीं। दूसरी बात ये, अगर मेरे निर्दोष होने के बाद, निर्दोष पाए जाने के बाद फिर जिस बंदे पे कानूनी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरी आस्था को बहुत ठेस पहुंच रही है। मैं जिम्मेदार हूँ। ये मेरे इमेज को ख़राब करना चाहता है। जो मेरी इज्जत बनी हुई है शहर में, इलाके में, पंजाब में, उसको ये ख़राब करने चाह रहा है। और ये भी इसकी जांच की जाए कि कोई ऐसा तो कोई बंदा नहीं है जो कि इसके पीछे कोई लोकल बंदा हो जो इन्हें सपोर्ट करता हो या इन्हें गाइड करता हो या व्हाट्सएप द्वारा, फ़ोन द्वारा कोई गलत गाइड करता हो, उसकी भी जांच कराए। कोई ऐसा बंदा उसके पीछे नहीं है। बस मेरी आपसे ये इधर कैसे पहुंचे, इनका कोई पता कभी आए हैं यहाँ पे? जैसे या 1-2 बार ये पहले आए थे ऐसी दरगाह पे जिस तरीके आज आए हुए हैं। बाकी मेरा दरगाह से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो मशहूर इमाम हूँ। मेरी ड्यूटी इमाम नमाज़ पढ़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद। मैं सूफ़ी ज़ुबैर अशरफ़ी उर्फ़ मस्तान बाबा, महाराष्ट्र, मालेगांव डिस्ट्रिक्ट, नासिक। अभी आपने जो वीडियो देखा, हरियाणा का रहने वाला मौलवी नाजिम देवबंदी, जो कि दारुल देवबंद से फ़ारिग है। दारुल देवबंद का फतवा है कि हाजी बाबा रज़ा रतन हिंदी, जिनका मज़ार हिंदुस्तान की रियासत पंजाब बठिंडा में है, ये हाजी बाबा रज़ा रतन हिंदी माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है तो हमारे मुसलमानों के अलावा दीगर कास्ट के लोग भी देखेंगे तो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो नहीं समझ पाएंगे। देवबंद के लोग ये कहते हैं, इनके वहाँ की विचारधारा ये है कि बाबा रतन हिंदी एक पाखंडी था, एक जो है तो फराडी था, एक धोखेबाज आदमी था। ये उस थॉट का मानने वाला है, नाजिम रज़ा सिद्दीकी। अगर आपको झूठ लगे तो आप नाजिम सिद्दीकी बोल रहा हूँ, इसे नाजिम रज़ा देवबंदी, रज़ा भी नहीं, नाजिम देवबंदी हरियाणवी, और ये गुजर कास्ट से ताल्लुक़ रखता है और लोगों को धौंस जमाने के लिए ये कहता है कि इकरा हसन जो सांसद है यूपी की, ये उसका रिश्तेदार लगता है। इस तरीके की धौंस देता है। और पीछे दिनों में हमारे यहाँ के पंजाब के कुछ सरकारी मुलाजमीन थे जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन लोगों से क्लोज़ हो गया था कुछ अरबी ट्यूशन वगैरह देने के लिए उनके बच्चों को। उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इसने जो है तो बहुत सारा यानी कि वहाँ पर दरगाह के अंदर यानी इनलीगल एक्टिविटी की। और मुझे कह रहा है यानी अभी वो 5-6 लोगों की कमेटी बनाया है
जिसके अंदर सारे के सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने, मैं 2 साल से बाबा रतन हिंदी का उर्सो कर रहा हूँ जाके, जो हमारी सूफ़ी परंपरा है कि बाबा के वहाँ संदल करना, गुस्ल करना, चादर करना, बाबा के वहाँ गुलाब जल से धोना, दरगाह को स्नान करना, गुस्ल देना, ये सारी परंपरा में इनके वहाँ के जितने लोग हैं ये कोई इन्वॉल्व नहीं होते। बल्कि हमने जो कलमा लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियन वली अल्लाह, इसको शिर्क को बताया कि कहा कि आपने शिर्क, ये बेवकूफ़ लोगों को शिर्क के अंदर, इसमें वो भी नहीं, इसके अंदर ये नहीं। इससे पहले जो वक्फ बोर्ड का CEO था अमान अख्तर, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व था और उसने रहते हुए जो है तो गाज़ी अब्बास का अलम दरगाह के अंदर से निकाला। हाजी रतन हिंदी के अंदर जो हमने ताज रखा था जिसमें मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन ये नाम लिखे थे, उसको इस तरीके से नोच के फाड़ के इन लोगों ने फेंका। इसकी और इसका यही रहा कि शायद इसका तबादला हो गया, इसका ट्रांसफ़र हो गया। अभी जो CEO साहब आए हैं ये बड़े संजीदा आदमी हैं, बड़े इन्हें के जहाँ दीदा हैं और ये समझते हैं कि सारा फसाद और सारा झगड़ा जो है ये मौलवी की वजह से है। मगर वो भी यानी कानूनी तौर पे शायद मुझे कहीं से यानी कि वो दिखते हैं कि भाई कानूनी प्रतिक्रिया जब तक पूरी नहीं होती तो मौलवी का ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं किया जा सकता है। ये देवबंदी मसलक के ठौड़ के लोग यानी कि सिर्फ एक ही जगह नहीं है, बहुत सारी जगह हैं, मगर यानी कि दूसरी जगह जैसे और भी जगहों पर यानी जहाँ दरगाहें हैं वहाँ पर देवबंदी इमाम बैठे हैं, तो वो बेचारे अपना मुसल्ला देखते हैं और अपना हुजरा देखते हैं, बाकी किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते। मगर ये नाजिम देवबंदी जो है ये अपने बच्चों को लाकर और कुछ यानी गुंडों को वहाँ पे तैयार करके, जो कि यूपी बिहार से आए हुए हैं, पंजाब के रहने वाले प्रॉपर नहीं है, ऐसे गुंडों को तैयार करके वहाँ पर दादागिरी, गुंडागर्दी, मारा तोड़ी, दहशतगर्दी, टेररिज्म के जैसा कुछ माहौल क्रिएट करके लोगों को डराता है, हमारे जैसे लोगों को डराता है जो पूरा हिंदुस्तान दंदनाते फिरते हैं, जिसको पूरे हिंदुस्तान में लोग पहचानते हैं भाई हमारे उलिये से नहीं, हमारे अंदर से जो है हम एक डिसेंट आदमी है, पूरा हिंदुस्तान हमको जानता है इल्ला माशाअल्लाह से। इसलिए जो है आज कई मरतबा हम कलेक्टर ऑफिस में गए, SSP में गए, लोकल थाना में गए, आज एक कंप्लेन हमारे ऊपर नहीं हुई कि भाई आप जो है तो यहाँ पर कसूरवार हो। की वजह क्या थी? इसकी वजह यही थी कि हम जो है तो निर्दोष हैं, हम हक के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं और पूरी गलती जो है तो वक्फ बोर्ड की है, तो जो इस आदमी को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। अब ये आदमी ये कहता है कि वहाँ पर एक कोई अशरफ चौधरी करके आदमी है जो पहले इनके साथ में इन्वॉल्व था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया तकरीबन जो है तो 16 अगस्त 2024 को, तो उस वक्त तो नाजिम देवबंदी ने ही अशरफ को बुलाया था मुझे मारने के वास्ते, और उसके बाद मैंने जो है तो सबसे पहली कंप्लेन जो है तो वहाँ की जो CEO साहब थी, एक लेडी हैं, तो उनको जो हमने कंप्लेन दी कि इस देवबंदी को चेंज करो। ये अशरफ का मामला तो बाद में हुआ, कंप्लेन देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ। ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੌਲਵੀ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਲੋਂ ਚੜਾਏ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਲਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਮਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये कंप्लेन हमने जो है तो 2024 में दी थी, 16 अगस्त तो बरोज़ जुमा के दिन। उस वक्त जो है तो अशरफ चौधरी जो कहते हैं वहीं का रहने वाला है। जब ये मौलवी और ये दोनों मिल बैठ के खाते पीते थे तो अशरफ चौधरी को और
मौलवी को बुला के मुझसे माफ़ी मांगने लगा है। उस वक्त की जो वहाँ पर इज़्ज़त माप सीओ साहब थी, जो सीओ का इंचार्ज जो संभाल रही थी, आज भी वहाँ पर हैं। और सस्प्रीत साहब जो हैं, हमने उनको कंप्लेन दी, आप इन्हें उसके अंदर देख सकते हैं। अब ये कह रहा है नाजिम कि हम जो हैं तो अशरफ के साथ मिल के जो है, यानी कि जब से हम आए हैं मैं और अशरफ मिल के इनके खिलाफ़ कर रहे हैं, जबकि अशरफ मुझे मारने के लिए उठा था। और मौलवी और वहाँ का एक मुलाजिम, उसका नाम ले लेना चाहता, वो तो इनके साथ में मिसयूज़ हुआ था। ये तीनों लोग मिल के मुझे मारने के लिए उठे। सिविल पुलिस से जो है तो रात में तकरीबन 1 बजे पुलिस के PSI साहब वहाँ पर आए और फिर मुझे थाना ले गए और फिर मुझे मेरा सारा बैकग्राउंड देखे तो कहा कि बंदा तो सही है, आप लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। फिर दूसरे दिन हमने बैठ के कहा कि भाई ये मौलवी हमको चलेगा नहीं। अब 15 साल से फिर वहाँ पे गुस्ल वगैरह बंद था। गुस्ल ये अशरफ की दादागिरी से, और ये मौलवी ने देवबंद से फतवा मंगाया था। फतवा भी आपको बता देता हूँ। ये देवबंद का फतवा मौलवी ने मंगाया, ये मौलवी की खुद की राइटिंग है। अगर कोई राइटिंग का एक्सपर्ट हो तो इसमें अशरफ की साइन है, सिग्नेचर है, और राइटिंग देवबंदी की है। ये देवबंदी मौलवी नाजिम की है। इन दोनों ने मिल के जो है तो गुस्ल वहाँ पर बंद किया। और फिर जो है तो मुझे वहाँ पर हमारे लोगों से मैंने मिला, हमारे काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम मेरे बिरादर तरीक़त मौलाना रमज़ान साहब अशरफ़ी और सलीम ख़ान साहब, इन लोगों से मिला। इन लोगों ने फिर जो है तो मुझे कहा कि इन लोगों ने जो है तो 15 साल से गुस्ल बंद किया है, या अशरफ की और मौलवी की दादागिरी है। और इसके बाद जो है तो हमने फिर SHO से मिला तो उन्होंने कहा कि भाई आप चाहते हो क्या, तो हमने कहा कि भाई हम गुस्ल करेंगे। और हमने जो है तो फिर बाबा का गुस्ल 15 साल के बाद किया। फिर 2024 में किया, 2025 में किया, इस साल 2026 में भी हमने बाबा का गुस्ल जो है, संदल गुस्ल जो है तो हम करते आ रहे हैं। और उसी के दरमियान में हमने 2025 में बाबा के वहाँ ताज रखा था, बाबा के वहाँ पर जो है तो क्या कहते हैं पंखा लगाया था, बाबा के वहाँ आलम लगाया था, पंजतन पाक के नाम लगाए थे, बाबा का सिजरा लगाया था। इस मौलवी ने दादागिरी करके खुद यानी मेरे सामने SHO के ऑफिस में आके कहा कि आप इस दरगाह में अपने हिसाब से चलाना, जो निज़ाम अजमेर शरीफ में, दिल्ली में या दीगर दरगाह में चलता है। मोहम्मद ने इसे कहा कि तेरा काम क्या है, तेरा काम है मस्जिद संभालना, मस्जिद संभाल और मुसल्ला देख, या अंदर इंटरफेयर करने का क्या मुझे ऐरा गहरा नत्थु खैरा समझा क्या। मैं तेज़ आवाज़ में बोलने लगा तो उस वक्त तो अमान अख्तर जो SHO थे, उन्होंने कहा कि सूफी साहब आप धीरे बात करो। फिर मैंने कंप्लेनें वगैरह की, अर्ज़ियाँ दी। उस वक्त तो शौकत पारे साहब वहाँ के DM थे, उनको जाके अर्ज़ी दी, SSP ऑफिस में दी, फिर पंजाब चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड में गया। उसके बाद जो है तो हमने वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया, हमको SSP ने उठा कर भी लेकर गए, फिर दिन भर बैठा के रखे, फिर हमको छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो है तो क्या कहते हैं उर्स के मौके पे हमने वक्फ बोर्ड से परमिशन ली कि भाई हमको तो संदल उर्स करने दिया जाए। 1 मई से 10 मई तक का जो है तो हमको दरगाह में रुकने का परमिशन दिया जाए, और वो अलाउ भी किया। मगर उस बीच में जो है तो मौलवी ने जो है तो हमारे साथ में नालायकी की। और मौलवी का वहाँ पर एक जो है तो जर खरीद गुलाम है, अब्दुल नाम का बटल्ला सा, जो कि रोहिंग्या है कि बांग्लादेशी है। मेरे को तो लगता है सब जाली कागजात बना के पंजाब में रह रहा है, और हो सकता है कि कुछ गैर कानूनी या आतंकवादी एक्टिविटी में भी वो मुलविस हो। जो मौलवी का बेटा तो खुद यानी दरगाह शरीफ में बैठ के पाकिस्तान की हिमायत में और वंदे मातरम के ख़िलाफ़ और हिंदुस्तान की जो अखंडता है उसके ख़िलाफ़ में वक्फ बोर्ड के ऑफिस की कैंपस में बैठ के जो है तो वीडियोज़ बना रहा था। उसमें मौलवी भी मुलविस था। और उसके बाद अब जो है तो मौलवी तो चाहता भी ये था कि जो कमेटी बने उसके अंदर जो है तो क्या कहते हैं उसके बेटे को ले लिया जाए। ये बात यानी खुद वहाँ के लोगों ने बताई मुझे, जो कमेटी के अंदर 5-7 लोग लिए, बल्कि कमेटी में तो ऐसे लोगों को भी लिया है कि दरगाह के अंदर जो है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं।
जिनको जो है तो हिंदू और मुसलमानों के आने पे आपत्ति आप वीडियो में देख सकते हैं। किसी को नेता को ला के मंदिर में कभी यहाँ मस्जिद में आगे ला रहा है, कभी किसी को ला रहा है, कोई हिंदू है मुसलमान है क्या है क्या नहीं, गलत है तमाशा बना रखा। मस्जिद के अंदर खाना नहीं होना चाहिए और आए दिनों में ये तमाशे होते रहे। अन्य मेरी मस्जिद भैया की मस्जिद है, वीडियो बनाने से कुछ। हमारे साथ में जो है तो 9 जिलहज्जा को तकरीबन जो है तो मई के महीने में जब यानी बाबा का उर्स ख़त्म हुआ तो पुरानी परंपरा रही थी आज़ादी से पहले से कि हाजी बाबा रज़ा रतन हिंदी का उर्स मुबारक 7 जिलहज से 10 जिलहज तक मनाया जाता था। हाजी बाबा रज़ा रतन हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, जिनको ये लोग तो सहाबी नहीं मानते हैं, ना देवबंदी मानते हैं, ना जो दारुल देवबंद के मानने वाले हैं ये भी नहीं मानते हैं, और जो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के जो मकतब के लोग हैं ये भी बाबा को सहाबी भी नहीं मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। यानी कुल मिला के खातिर जमा बात ये है, ये दरगाह ना देवबंदियों की है ना बरेलवियों की है, बल्कि ये सूफ़ियों की दरगाह है। आप कहेंगे सूफ़ियों की क्यों दरगाह है? तो इसलिए कि बाबा से जिन सूफ़ी बुज़ुर्गों ने तालीमात हासिल की, बाबा के जो खलीफा रहे वो हज़रत अली लाला रज़ी अल्लाह ताला, जो सैयद अली हमदानी शाह अलाउद्दौला सिमनानी जिन्होंने कश्मीर में तबलीग की, सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि चौचा शरीफ में जिनका मज़ार है, शाह बदियुद्दीन जिंदा सा मज़ारुल आलमीन जिनका मकनपुर में मज़ार है, गोगा पीर, ये सारे बुज़ुर्ग ये सब सूफ़ी बुज़ुर्ग, सूफ़ी संत रसी मुनि साधु गुजरे हैं। इन बुज़ुर्गों ने जो है तो बाबा रतन से जो है तो तालीमात हासिल की, इसलिए हम कहते हैं कि भाई सूफ़ी समुदाय के लोगों का ये मज़ार है। अब ये मौलवी जो है तो हमने खुद ऑब्ज़र्व किया कि जब बाबा का उर्स था, उस उर्स से पहले जो फ्राइडे आता था, फ्राइडे का जो पीरे होता था, उसमें इसने एक लफ्ज़ उर्स के बारे में नहीं कहा। और आप यानी कि CCTV कैमरा चेक कर सकते हैं कि जब बाबा का उर्स तो रहा तो इसने कभी जाके वहाँ पे अरदास नहीं किया, वहाँ पे जाके माथा नहीं टेका, कभी बाबा की मज़ार में जाके दुआ फातिया नहीं करता है, और ना ही उर्स के मौके पे जाता है, ना किसी को बाबा के बारे में कुछ अच्छी तालीमात देता है, बल्कि जो लोग आते हैं उनको मिसगाइड करता है कि भाई यहाँ रुकने का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ सोने का इंतज़ाम नहीं है, आप ज़ियारत करो, दुआ करो और चलते बनो, यहाँ कुछ नहीं। जो मुकामी लोग रहते हैं, एक मिलिट्री वाले साहब है, मैं उनका नाम ले सकता हूँ मगर नहीं, उनको कहते हैं कि भाई वो अंदर क्या है दरगाह में, वो मिट्टी का ढेर है, यहाँ मेरे पास आके बैठो। लोगों को बुलाता है इधर आओ दुआ करा, और अंदर बुला के 2000 5000 रुपया ये वसूली करता है। मुझे समझ में नहीं आता एक सरकारी मुलाजिम को इतनी फैसिलिटी दे के, इतनी दादागिरी करके क्यों रोका गया। आखिरी में जो है मुझे एक वक्फ बोर्ड के मुलाजिम को बाकायदा मौलवी ने धमकी दी कि अब इसके बाद सूफ़ी को यहाँ रुकने मत देना, इसके बाप की दरगाह है, मुझे रुकने नहीं देगा, मैं तो जाऊँगा। और मैं हाथ धो के नहीं, मैं मौलवी के पीछे नहा धो के पड़ा हूँ। मौलवी को जब तक मैं दरगाह से निकाल नहीं दूँ और वहाँ पे खुश अकीदा मुसलमान को मैं इमामत पे नहीं रखूँ, और उस मस्जिद के साथ में जब तक दूसरी जो चांद सुल्ताना मस्जिद रज़िया सुल्ताना की मस्जिद है वहाँ पर भी जब तक मैं इमामत शुरू नहीं करवाऊँगा, और फजर की नमाज में या नबी सलाम अलैका और मगरिब के बाद या नबी सलाम अलैका का सलातुस सलाम जब तक शुरू नहीं होगा दरगाह में, उस वक्त तक हमारी तहरीक चालू रहेंगी। और मौलवी ये लोगों का क्या हुआ ना एक्चुअल में कि आज़ादी के बाद यानी जब पार्टीशन हुआ ना तो सारे लोग माइग्रेट कर गए, और ये जो देवबंदी के लोग थे, ये हमारा जो इलाका था हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ का, ये इलाका जो सिलसिला सावरिया के लोगों के मानने वाले को था, कश्मीर वगैरह, इस इलाके में सारे देवबंदी घुस गए मुसलमानों के नाम पर। बाबा रतन की दरगाह तो सिखों के ताबे थी, और सिखों से जो है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और वक्फ बोर्ड के मातहत से मुसलमानों की संपत्ति है करके ये दरगाह को छीन लिया गया। अब लोगों ने मुसलमान समझ के दे दिया। आज भी जो है तो पंजाब का मुसलमान यही कहते हैं कि भाई तुम्हारा आदमी है ना, भाई मेरा कहाँ का आदमी है, मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूँ, मैं पंजतन पाक का मानने वाला हूँ, मैं अहले बैत का मानने वाला हूँ। ये मौलवी देखिए, आज बाबा फरीद गंज शकर का उरूस है, आज गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला खाना बंद है बठिंडा के अंदर। लोगों जाने के बाद भी लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि बाबा फरीद गंज शकर ने जो है तो बठिंडा शरीफ में हाजी रतन की दरगाह में जो है चिल्ला कशी की।
ये मौलवी जो है मुहर्रम में ना वहाँ ताज़ियादारी करता है ना अलमदारी, हाँ तावीज़ बराबर देता है, लोगों को दुआ बराबर करता है, मगर जाके मज़ार में कभी फूल नहीं रखता, कभी फातिहा नहीं करता, कभी माथा नहीं टेकता, कभी वक्फ बोर्ड वालों को ये नहीं कहता कि भाई कदम बोसी के कदम की जगह पे जो आपने गोलक रखा है उसको सरका के जो है तो आप बाबा के जो है तो चेस्ट की तरफ रख दो और एक पुष्ट की तरफ रख दो, 2 गोलक रख दो, अंदर एक रखा है 2 गोलक रख दो, लोग दोनों तरफ से दे, वो नहीं करता है। मगर कोई बंदा आ जाए और वहाँ 1-2 दिन क़याम करे, वहाँ मुराकबा करे, मुशाहिदा करे, ज़िक्र फ़िक्र करे, बाबा से रूहानियत लेने, इसके पेट में दर्द पैदा हो जाता है, इसके पेट में दर्द पैदा हो जाता है। तो मौलवी का वहाँ से भागना अशद ज़रूरी है। और इसकी वजह क्या है, आप इस वीडियो में देख सकते हो कि जो हमारे सुन्नी खुश अकीदा मुसलमान आते हैं, भोले भाले मुसलमान आते हैं, तो वो समझते हैं कि भाई ये सुन्नी है तो लोग पढ़ लेते हैं, मगर जिनको नहीं मालूम, जब अभी उर्स का टाइम था तो बहुत सारे लोगों को मालूम था कि ये देवबंदी इमाम है, तो इसके पीछे कितने लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं आप देख लें। हेलो, हाँ जब मौलवी की नमाज ख़त्म हो गई, मगरिब की नमाज, ये जो है वीडियो असिस्टेड है, यानी कोई एआई से जनरेट किया गया या वो नहीं है, इसको फॉरेंसिक के अंदर लैब में आप इसको वो कर सकते हैं कि जिस मौलवी के पीछे यानी जिसको इमाम बना के रखा गया है, जो बाबा के वहाँ श्रद्धालु आते हैं मुसलमान, वो खुद इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। जब इसकी नमाज हो गई, ये जमात पढ़ा के बोमड़ी मार के अपने मस्जिद घर में चला गया, तो देखिए कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं। कुल मिला के हमारे बोलने का मतलब ये है कि भाई हम जो हैं तो किसी के बहकावे में आके या किसी के लिए जो है तो पर्सनल यूज़ नहीं होते। हम जो है तो खुद डिसेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और वक्फ बोर्ड के एक जिम्मेदार आदमी ने कहा कि भाई सूफ़ी का जो असल में जो विवाद है वो मौलवी के साथ में है, वक्फ़ों के साथ में नहीं है। और वल्लाह बिल्लाह तल्ला हमारा वक्फ़ों के साथ में विवाद नहीं है, वक्फ़ों के साथ में हमारा यही विवाद है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो है तो सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों को रखा जाए कि जो समझते हों औलिया अल्लाह की शान कैसी है। ये सिर्फ वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने वाले हैं, उसमें देवबंदी हैं, वहाबी हैं, अहले हदीस है, कादियानी, जिनको मालूम ही नहीं है दरगाह के रसूम और रिवाज क्या है, जिनको मालूम ही नहीं है महफिल समा क्या है, जिनको मालूम ही नहीं है ताज़ियादारी क्या है। एक इसी साल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जब हमने हाजी बाबा रज़ा रतन हिंदी का उर्स किया, उसके बाद हमने जो है तो मीठा पानी बनाया जिसको हमारे वहाँ शरबत कहते हैं, और उस शरबत के लिए लोग मरे जाते हैं, संदल के शरबत के लिए कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। एक वहाँ के मुलाजिम को जब हमने पेश किया कि कहा कि जाओ उसे दे दो, उस मुलाजिम ने नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? इसलिए कि वो जो है तो खानकाई मिजाज के मानने वाला ही नहीं है। जब ऐसे लोग जो हैं बैठे हुए हैं ऐसी जगह पर, तो फिर चे मानीदारत यानी कि बाबा की यानी कि रक्षा हो रही है कि वहाँ पर यानी कि फिर यानी कि बाबा की आस्था को ठेस पहुँच रही है। हम जो मौलवी को भगाने का या हटाने का जो हमने प्रवास किया है, ये किसी के लेने देने में या किसी के बहकावे में आके नहीं किया, बल्कि जो एक साहब के साथ में वहाँ पे कब्रस्तान का कुछ मामला हुआ, उसने 500 रुपये की चिट्ठी लिया और ये किया और वो किया और जेल काटा
और फिर अभी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अरे भाई वो प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद और वो तुम्हारा लेना देना, रोटी बोटी का झगड़ा, अरे उससे पहले ही हमने तुम्हारे बारे में कंप्लेनें दी हैं कि भाई आपको हटाया जाए, तू देवबंदी है। बल्कि जब पहली मीटिंग हुई है, जब मुझे बुलाया गया अशरफ के साथ में मौलवी को, तो जो मैडम साहिबा थी वो यानी कि जसप्रीत साहब को तो हमने चिट्ठी दी अशरफ के कहने पे। जसप्रीत साहब ने कहा कि ये मैडम है, मोहतरमा है, हमारी बहन है, एक फ़ीमेल है, आप इनको यानी दे के फ़ोटो नहीं खिंचा सकते। तो हमने जसप्रीत साहब को फ़ोटो दिया, वो फ़ोटो हमने पीछे अभी डाला भी है, आप देख सकते हैं। तो उस वक्त जो है तो मैडम साहिबा ये कह रही थी, जो एओ थी वो हमसे ये कह रहे, एसएचओ थी शायद, एओ एसएचओ क्या है, जो भटिंडा में थी, उनका नाम भी मेरे पास है मगर मैं एहतरामन नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा कि मौलवी माफ़ी मांगो। तो मतलब इससे माफ़ी मांगने से क्या, पहली बात तो ये मेरे बाप की उम्र का है और बड़े आदमी से माफ़ी मांग के मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। और सेकंड बात ये है कि हमारे मसलक के मानने वाले ही नहीं है, देवबंदी है ये। बाबा के वहाँ जो है तो उरूस, न्याज, फातिहा, संदल, चद्दर करता नहीं है। ये जुमा के बाद सलात, एक आदमी आया बोले कि जिसकी जहाँ पे मेजॉरिटी रहेंगी उसका ही चलेगा। मुझे पुलिस स्टेशन में आके एक आदमी बोला, अरे मेरे भैया ये दरगाह हमारी संपत्ति है, ये हम सूफियों की संपत्ति, हमारी। जैसे बाबरी मस्जिद के ऊपर तुम लोग कहते हो ना कि बाबरी मस्जिद तुम्हारी थी, बोलते हो ना, जैसे मुतरा के ऊपर तुम्हारा दावा है, जैसे काशी की मस्जिद की ज्ञान वापी पे तुम कहते हो कि हमारी मस्जिद है, बोलते हो ना, वो चाहे जो भी विवाद हो। वैसे ही हाजी बाबा रतन की जो दरगाह है वो हम सूफियों की संपत्ति है, वैलिड है, और इसमें कोई यानी कंट्रोवर्सी, कोई तनाज़ा नहीं है। इसको हुकूमत भी मानती है, भटिंडा के सारे सिख हजरात, सारे मुसलमान, सारे हिंदू, हर बिरादरी के लोग मानते हैं। तो ये देवबंदियों की, बरेलवियों की है ही नहीं। तो बेचारे तुम्हारा काम ये है कि तुम यहाँ से चुपचाप निकलो और कहीं और जाके अपना जो है तो वो बनाओ अपना मरकज़, और इन दोनों मसाजिद के अंदर खुश अकीदा मुसलमान को रखो, जो शाह बदियुद्दीन जिंदा शाह मदारुल आलमीन के सिलसिले का हो, जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के सिलसिले का हो, जो सैयद अली हमदानी के सिलसिले का हो, पीर मैर अली शाह साहब का मानने वाला हो, अहमद रजा खान और अशरफ अली थानवी, इनके थॉट के लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि इन दोनों लोग जो हाजी बाबा रतन को मानते ही नहीं है। तो ना यहाँ बरेलवी का काम है ना देवबंदी का काम है। हाँ कोई देवबंदी बरेलवी आता है तो हम तो भाई किसी को नहीं रोकते, हर जात और समाज के लोग यहाँ आए, मगर जो है एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पर जो यानी निज़ामुल अमल चले वो सूफिया किराम के मुताबिक चले। तो हमारी वक्फ बोर्ड से आज़ाना दरख्वास्त तो है, आज जो है तो एसपी ऑफिस में हमने मेमोरेंडम दिया था, उस पर कार्रवाई हो रही है। और भटिंडा के सिविल अस्पताल से जो चौकी है वहाँ से मुझे फ़ोन भी आया। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई हम कितनी चिट्ठियाँ दें, हम जो हैं तो अनशन करते हैं तो आप करने नहीं देते, तो आप हमको जगह बता दें कि भाई यहाँ नहीं तो वहाँ बैठ के आप अनशन करो। जो मैडम बैठी हुई हैं अभी नहीं आई हैं, सैयदा साहिबा चंडीगढ़ में, उनको भी हमने फ़ोन किया, वो भी हमारी बातों पे वो नहीं रुकती। तो मजबूरन फिर हमको जो है आगे जो है तो कोर्ट का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है तो फिर हमको कोर्ट में ही जाके जो है तो हमारा वो करना पड़ेगा। और जब कोर्ट में जाएंगे तो उसमें वक्फ बोर्ड की भी फजीता होंगी, सभी लोगों की फजीता होंगी। तो उससे बेहतर ये है कि ये आदमी से आपका मुफाद क्या है, मौलवी से, जो कि बकरा चोरी के अंदर तुम्हारे वहाँ की न्यूज़ है, इसके पीछे लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, खुद यानी एविडेंस दिख रहा है। ये बाबा रतन के बारे में जो है तो कभी कोई बयान नहीं देता, ये बाबा रतन की दरगाह में कभी जाता नहीं है, ये अपने बेटे को घुसा के कमेटी के अंदर जो है खुद कब्ज़ा करना चाहता है। ऐसे आदमी को आप ये जो पिलग्रिम्स आते हैं उनको मिसगाइड करते हो, उसकी वीडियो बाकायदा मौजूद है, सबको दिया हुआ हूँ। इतना सब होने के बाद ये आदमी को बैठा के क्यों रखे हो लोकतंत्र के अंदर, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। और इसके अंदर जो है भटिंडा के अंदर जो बाबा रतन के मानने वाले हैं, इसमें अब जो है तो दस्तखती मुहिम चालू करना चाहिए, और इसमें हर समुदाय के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नील सभा के लोग और वहाँ के जो स्वामी हैं, जो पंडित हैं, तमाम लोग यानी मिलकर इसमें यानी दामे दरमे कदमे सुत में हिस्सा ले और इस मौलवी को वहाँ से भगाएं, क्योंकि ये जो है इस दरगाह को जो है तो अब यानी इसकी पवित्रता को ये नुकसान पहुँचा रहा है ये मौलवी।
ये इतने दिन से बैठा हुआ एक शैतान है, जैसे काबे के अंदर लात मुनात उज्जा बैठे हुए थे, उसी तरीके से जो है। तो अब इसको यहाँ से निकाल के फेंकना, ये एक राक्षस है, इसको निकाल के अगर नहीं फेंके तो ये हमारे लिए वबाल जान है। बठिंडा के लोग, अगर आप चाहते हो कि तुम्हारा शहर सुख और शांति से रहे, हाजी बाबा रतन की रूह खुश हो और आप लोग और तरक्की करें, भटिंडा का प्रोग्रेस हो, तो ये मलामत है देवबंदी मौलवी जो यहाँ बैठा हुआ है, इसे यहाँ से भगाएंगे। अगर आप लोग इसे हटा के किसी दूसरे अच्छे सूफी संत और सच्चे मुसलमान को ला के रखेंगे तो ही इंशाअल्लाह भटिंडा के वासियों का भी कल्याण होगा। बस इतना ही कहना था हमारा।